जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। आज हम समझते हैं मिनरल्स के बारे में। जी हाँ, खनिज के बारे में, जिसे हम हिंदी में खनिज कहते हैं और इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं। आज हम इनके बारे में समझेंगे, अयस्क के बारे में समझेंगे और खनिजों के वर्गीकरण के बारे में समझेंगे, जिसे हम इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। जी हाँ, और भी हम समझेंगे एनर्जी मिनरल्स के बारे में समझेंगे, नॉन मिनरल्स के बारे में समझेंगे, मिनरल्स के बारे में समझेंगे, जीवाश्म के बारे में समझेंगे, आणविक ईंधन के बारे में समझेंगे। ये सब क्या होते हैं, इनमें क्यों इतने प्रकार से डिवाइड किए जाते हैं, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। आज हम चलिए अपनी क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आइए आज हम समझते हैं खनिज किसे कहते हैं। सबसे पहले यही टॉपिक भी है और समझ लेते हैं खनिज कहते किसे हैं। इंग्लिश में समझा जाए मेरे प्यारे दोस्तों तो हम इसे मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों के यौगिक को खनिज कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए दोस्तों, पृथ्वी के भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर से खुदाई करके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों के यौगिक को खनिज कहते हैं। जी हाँ, जैसे कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, जस्ता हो गया आदि। अब कोयला वगैरह बनता कैसे है, इनके बारे में अगली वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हम इस समय आपको खनिज बता रहे हैं, खनिज होते क्या क्या हैं, कैसे कैसे खनिज हैं। दूसरा है अयस्क। जी हाँ, जिसे हम OR इसमें प्रदर्शित करते हैं अयस्क के बारे में। अब अयस्क क्या होते हैं इसे भी समझते हैं। बहुत ही आसान भाषा में अयस्क को समझते हैं। जिस खनिज में धात्विक गुण हो, यानी जो खनिज अंदर से निकल रहा है ज़मीन के अंदर से, वैसा खनिज जिसमें धात्विक गुण हो, यानी जिसमें धातु होने की संभावना हो और कम खर्चे में, यानी कम लागत में जो है उसमें से धातु को निकाल लिया जाए, उसमें से धातु को निकाल लिया जाए, वही क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। उसी को हम अयस्क कहते हैं। अब अयस्क में होते क्या क्या हैं? जैसे हेमेटाइट हो गया, आप लोग हेमेटाइट का नाम सुने होंगे, बॉक्साइट हो गया, यह सब क्या है? यह सब अयस्क हैं। इन सब में से हम लोग धातु को आसानी रूप से निकाल लेते हैं, वो भी कम लागत में दोस्तों। अब हम समझते हैं खनिजों का वर्गीकरण। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अब हम समझते हैं खनिजों का वर्गीकरण, जिसे हम इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब हम खनिजों का जब वर्गीकरण करते हैं दोस्तों, आप लोग पेन और कागज़ लेकर के बैठिए दोस्तों, आराम से आप लोग लिख लेंगे। जी हाँ, जब हम खनिजों का वर्गीकरण करेंगे हम इसे 3 भागों में डिवाइड कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जी हाँ, जब हम इसे 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो पहला जो हमारा होगा, जिसे हम ऊर्जा खनिज कहते हैं। जी हाँ, ऊर्जा खनिज, इंग्लिश में बोलें तो एनर्जी मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। क्या? एनर्जी मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। हम आशा करते हैं कि आप लोग 1 से 2 बार हमारी वीडियो सिर्फ सुन लेंगे, फिर भी आप लोगों को आधा से ज़्यादा याद हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जी हाँ, खनिजों का वर्गीकरण हम इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो है हमारा ऊर्जा खनिज, जिसे इंग्लिश में हम एनर्जी मिनरल्स के नाम से जानते हैं। दूसरा भाग होगा अधात्विक, जिसे हम नॉन मिनरल्स के नाम से जानते हैं। जी हाँ, दूसरा होगा अधात्विक, जिसे नॉन मेटेलिक के नाम से जानते हैं। तीसरा होगा धात्विक, जिसे मेटेलिक के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मेटालिक के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा पहला था, जिसे हम ऊर्जा खनिज के नाम से जानते हैं, जिसे हम एनर्जी मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। देखिए, ऊर्जा खनिज क्या होता है? ऊर्जा खनिज यानी जिससे ऊर्जा प्राप्त होती हो, जहाँ से ऊर्जा निकले, उसे हम ऊर्जा खनिज के नाम से जानते हैं, जिसे एनर्जी मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं। इससे ईंधन ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होता है? ईंधन ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन जो होते हैं दोस्तों, वह ऊर्जा खनिज में ही आते हैं, जिसे इंग्लिश में एनर्जी मिनरल्स के नाम से ही जाना जाता है। जी हाँ, अब जीवाश्म ईंधन क्या क्या होते हैं, एग्जामों में भी बार बार पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो समझते हैं। जो जीवाश्म ईंधन होता है, इसमें अवसादी चट्टान, क्या है? अवसादी चट्टान, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यह सब क्या है? यह सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यह ईंधन है, क्या है? ईंधन है, इसलिए यह ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें जीवों का अंश है, इसलिए हम इसे जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों। और एक होता है आणविक ईंधन। जी हाँ, क्या होता है? आणविक ईंधन। जैसे यूरेनियम हो गया, प्लेटिनियम हो गया, थोरियम हो गया, बेरिलियम हो गया। दुनिया का सबसे अधिक पावरफुल जो होता है वह यूरेनियम ही होता है दोस्तों। यूरेनियम बहुत महत्वपूर्ण होता है।
एक यूरेनियम, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा ये यूरेनियम ले लिया जाए तो इसमें बहुत बड़ी शक्ति हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इससे हम इतने बड़े यूरेनियम की यदि हम जला दें तो पूरे राज्य को हम लमसम एक दिन बिजली दे सकते हैं। इतना पावरफुल होता है, समझ लो ये। अगर इतना बड़ा हम दे दें एक यूरेनियम, पूरे राज्य को जो हम बिजली दे सकते हैं। जिला उला तो इतना बड़ा यूरेनियम जला देंगे तो एक जिला अपने आप जो है एक दिन तक लगातार बिजली आप दे सकते हैं। इसमें इतनी ऊर्जा होती है, सोचिए। इसे हम आणविक ईंधन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? आणविक ईंधन के नाम से जाना जाता है। प्लेटिनियम भी वैसे हो गया, थोरियम भी, बेरिलियम भी, यह सब क्या है? यह सब आणविक ईंधन है। लेकिन आते किस में है दोस्तों? ऊर्जा खनिज में। क्या? जिसे हम एनर्जी मिनरल्स के नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों। इसके बाद हम समझते हैं अधात्विक को, जिसे नॉन मेटालिक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अधात्विक क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। जिनमें धातुएं नहीं पाई जाती हैं उन्हें हम अधात्विक कहते हैं। ये भंगुर होते हैं। कभी कभी एग्जामों में यह भी पूछ देता है भंगुर क्या होते हैं दोस्तों। भंगुर जो होता है अधात्विक होते हैं। क्या होते हैं? अधात्विक होते हैं। यह पीटने पर टूट जाते हैं। जैसे जब आप लोग देखते होंगे ना, जो लोग पीटते उठते हैं लोहा को, उनके पास जाएंगे तो देखते हैं कई कई लोहा ऐसे होते हैं जिन्हें पीटते ही वह टूट जाते हैं। हम इन्हें अधात्विक कहते हैं, इन्हें भंगुर भी कह देते हैं दोस्तों। यह अवसादी चट्टानों से पाए जाते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, जब लावा के बारे में हम बताएंगे तो बताएंगे सबसे पहले लावा निकलता है, उसके बाद आग्नेय चट्टान बनता है, फिर अवसादी चट्टान बनता है, फिर रूपांतरित चट्टान बनता है। तो आग्नेय चट्टान के कुछ प्रमुख उदाहरण होते हैं, लेकिन जो अवसादी चट्टान के होते हैं दोस्तों, उनमें पीटने पर वह टूट जाते हैं, यह कमज़ोर होते हैं। या आग्नेय चट्टान देखेंगे, चूना पत्थर होता है, बलुआ पत्थर होता है, संगमरमर होता है, नमक, जिप्सम, हीरा, एस्बेस्टस, पायराइट आदि, ये सब अधात्विक के लक्षण हैं दोस्तों। अब धात्विक क्या होते हैं? जिसे हम मेटैलिक बोलते हैं। धातुएं प्राप्त जहाँ से होती हैं हम उसे धात्विक कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पीट कर जिसका आकार बदल दिया जाए, जिसे पीट कर उसका आकार बदल दिया जाए, वह धात्विक होता है दोस्तों। जी हाँ, ये आग्नेय या कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय में या तो मिलेंगे या फिर कायांतरित। कायांतरित का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों, जिसकी काया ही बदल दी गई हो, हम उसे कायांतरित कहते हैं। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कहाँ पर? धारवाड़ जो पर्वत है वहाँ पर, धारवाड़ के पठार में अधिक पाए जाते हैं दोस्तों। कौन? धात्विक। जी हाँ, अब धात्विक को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है लौह धात्विक, एक होता है अलौह धात्विक। अब लौह धात्विक जो होता है उसमें आयरन का अंश पाया जाता है प्यारे दोस्तों। क्या होता है? आयरन का अंश पाया जाता है। और जो अलौह धात्विक होता है उसमें आयरन का अंश नहीं पाया जाता है। अब अलौह धात्विक में आयरन का अंश नहीं पाया जाता है। जो लौह धात्विक होता है, जैसे मैग्नीज हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सब क्या है? यह सब लौह धात्विक है मेरे प्यारे दोस्तों। और अलौह धात्विक में जैसे कापर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, जस्ता हो गया, सीसा हो गया, बॉक्साइट हो गया, टिन हो गया, यह सब अलौह धात्विक में आते हैं। हमारे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो हम ऊर्जा के स्रोत के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।